किसी भी महाकाव्य या कहानी में वो कौन से पल होते हैं जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं? कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात, एक अनपेक्षित भेंट, आने वाले एक बड़े भयंकर युद्ध की नींव रख सकती है? आज हम रामायण के एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले क्षण की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये प्रसंग है भगवान राम की अगस्त्य मुनि से भेंट का, जैसा कि हमें मिले स्रोतों में बताया गया है। और ये जो जानकारी हमारे पास है, ये रामायण के अरण्य कांड से है। जी। ये वही कांड है जो जंगलों के भयानक माहौल, राक्षसों के बढ़ते संहार और अंत में सीता के अपहरण जैसी बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि जंगल के बीचों बीच हुई ये साधारण सी दिखने वाली मुलाकात भविष्य में होने वाले भीषण युद्ध के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई? राम को ऐसा क्या मिला जिसने अधर्म के खिलाफ युद्ध की असली सेज तैयार कर दी? चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अरण्य कांड की। अरण्य यानी जंगल। ये वो दौर था जब राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन काट रहे थे। और ये कोई शांत, सुकून भरा जंगल नहीं था, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें बताते हैं कि ये राक्षसों के आतंक से भरा हुआ था। हर पल खतरा। हर पल खतरा, हर मोड़ पर अनिश्चितता। जरा उस मानसिक दबाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप अपने परिवार के साथ एक ऐसी जगह पर हैं जहां कानून का नहीं बल्कि ताकत का राज है। और ये सिर्फ कोई हवा में खतरा नहीं था। नहीं, ये एक अमूर्त खतरा नहीं था। अरण्य कांड में प्रवेश करने से पहले ही राम का सामना विराट जैसे भयानक राक्षस से हो चुका था, जिसे हराने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इन्होंने शूर्पणखा की घटना के बाद खर और दूषण की पूरी सेना का संहार किया था। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है कि राम पहले से ही युद्धरत थे। वो लगातार लड़ रहे थे, ऋषियों की रक्षा कर रहे थे। लेकिन ये सब एक तरह से रक्षात्मक लड़ाई थी, स्थानीय संघर्ष थे। वो आने वाले खतरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, खुद खतरे की जड़ तक नहीं पहुंच रहे थे। तो इसी तनाव भरे माहौल के बीच उनका अगस्त्य मुनि से मिलना होता है। अब ये जानना दिलचस्प है कि अगस्त्य मुनि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बिल्कुल। ग्रंथों में उनका जिक्र एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में होता है, जिन्होंने विंध्य पर्वत को झुकने का आदेश दिया था और समुद्र को पी गए थे। उनका जंगल में होना अपने आप में शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, वो उस समय के सबसे महान और सिद्ध ऋषियों में से एक माने जाते थे। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी तपस्या, सब कुछ अद्वितीय था। जंगल में जहां हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा था, वहां अगस्त्य मुनि का आश्रम ज्ञान और शक्ति का एक द्वीप था। इसलिए राम का उन तक पहुंचना और उनसे मिलना ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता। नहीं, ये एक तरह से नियति का इशारा था कि अब लड़ाई का स्तर बदलने वाला है। रक्षात्मक युद्ध अब आक्रामक धर्म युद्ध में बदलने वाला था। यहीं पे मुझे एक बात थोड़ी हैरान करती है। जब एक योद्धा किसी महान ऋषि से मिलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि उसे आशीर्वाद मिलेगा, कोई ज्ञान की बात पता चलेगी या शायद भविष्य का कोई संकेत। लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार इस मुलाकात का सबसे बड़ा नतीजा था कुछ भौतिक वस्तुएं। अगस्त्य मुनि ने राम को एक दिव्य धनुष और बाण दिए। एक ऋषि का हथियार देना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें धर्म की व्यावहारिक प्रकृति को समझाता है। अगस्त्य मुनि ने यह पहचान लिया था कि वो समय सिर्फ उपदेश देने का नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का था। एक्शन का था। और उस कार्रवाई के लिए सही उपकरणों की जरूरत थी। और ये कोई साधारण हथियार नहीं थे। हम उन हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं जो एक सामान्य योद्धा के पास होते हैं। नहीं, ये दिव्य अस्त्र थे जिनका अपना एक इतिहास और एक उद्देश्य था। ये मूल रूप से भगवान विष्णु के अस्त्र थे, जिन्हें मुनि ने संभाल कर रखा हुआ था, शायद इसी पल के इंतजार में। अच्छा, तो ये एक तरह से शक्ति का हस्तांतरण था। हथियार अपने असली मालिक के पास वापस आ रहे थे। ठीक यही। और स्रोत में इन शस्त्रों के लिए एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति का इस्तेमाल हुआ है, भविष्य के भीषण युद्ध का असली प्राण। असली प्राण? इस पर जरा रुक कर सोचना चाहिए। असली प्राण या द ट्रू लाइफ फोर्स, इसका क्या मतलब हो सकता है?
इसका मतलब है कि ये हथियार सिर्फ युद्ध जीतने का एक साधन नहीं थे, बल्कि ये उस युद्ध की आत्मा थे। वाह। राम की सेना, सुग्रीव के वानर, विभीषण की सलाह, ये सब उस युद्ध का शरीर हो सकते थे, लेकिन प्राण यानी जीवन शक्ति इन्हीं अस्त्रों में बसती थी। इनके बिना शायद रावण और कुंभकर्ण जैसे मायावी राक्षसों को हराना असंभव था। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी आधुनिक कहानी में नायक को उसकी अंतिम लड़ाई से ठीक पहले वो खास तकनीकी हथियार मिलता है, हाँ, जो खास तौर पे दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को काटने के लिए बना हो। बिल्कुल। ये महज एक उपहार नहीं था, ये जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। अगस्त्य मुनि कह रहे थे, अब तक जो लड़ाइयां तुमने लड़ी वो तुम्हारी व्यक्तिगत वीरता से जीती गई, लेकिन अब जो युद्ध तुम लड़ने जा रहे हो वो दैवीय शक्तियों के बीच का युद्ध है, और उसके लिए तुम्हें दैवीय अस्त्रों की आवश्यकता होगी। ये वो शक्ति थी जो युद्ध का नतीजा तय करने वाली थी। तो अगस्त्य मुनि इन्होंने वो हथियार तो दे दिए जो युद्ध का नतीजा तय करने वाले थे, लेकिन क्या सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार काफी होता है? इतिहास तो ऐसे कई योद्धाओं से भरा पड़ा है जिनके पास बेहतरीन शस्त्र थे, लेकिन रणनीति के अभाव में वो हार गए। क्या स्रोत हमें इस बारे में कुछ बताता है कि मुनि ने इस समस्या का भी कोई हल दिया? हाँ, और यहीं पर यह मुलाकात एक सामान्य भेंट से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। स्रोत आगे कहता है कि मुनि ने केवल शस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि राक्षसों के अंत का मार्ग भी दिखाया। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये राक्षसों के अंत का मार्ग वाली बात मतलब सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है, लेकिन इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? क्या उन्होंने उन्हें कोई नक्शा दिया था या कोई खुफिया जानकारी दी थी? ये थोड़ा अस्पष्ट है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। मार्ग का मतलब यहाँ कोई गूगल मैप्स जैसी चीज नहीं थी। हाँ। इस संदर्भ में मार्ग का अर्थ कई स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला और सबसे सीधा अर्थ है रणनीतिक जानकारी। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण के जंगलों में सालों तक तपस्या की थी। वो उस इलाके, वहां के राक्षसों के ठिकानों, उनकी शक्तियों और उनकी कमजोरियों को किसी भी और से बेहतर जानते थे। अच्छा। उन्होंने राम को ये खुफिया जानकारी दी होगी कि कौन सा राक्षस कहाँ मिलेगा, उनका नेटवर्क कैसे काम करता है, और शायद लंका तक पहुंचने के रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो ये एक तरह की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग थी। हाँ, एक आध्यात्मिक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। क्या? मार्ग दिखाने का अर्थ है लड़ाई को एक नैतिक और धार्मिक आधार देना। मुनि ने राम को यह समझाया होगा कि यह लड़ाई सिर्फ सीता को वापस लाने के लिए नहीं है, ये एक बड़ा धर्म युद्ध है। उन्होंने इस संघर्ष को एक व्यक्तिगत समस्या से उठाकर एक सार्वभौमिक कर्तव्य के स्तर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने राम को सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताया, बल्कि क्यों का सबसे मजबूत कारण दिया। यही कारण किसी भी योद्धा को असाधारण बल देता है। और इस ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करने के बाद राम की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सुंदर वर्णन है कि राम ने मुनि की चरण रज को अपने माथे से लगाया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्रिया है। ये केवल किसी बड़े के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका भर तो नहीं था, इसका कुछ और गहरा अर्थ होना चाहिए। निश्चित रूप से इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। किसी के चरणों की धूल को माथे से लगाना ये गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। ये कहता है कि आपका ज्ञान, आपका मार्गदर्शन, आपकी दी हुई जिम्मेदारी मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। ये शिष्य का अहंकार शून्य होने का प्रतीक है। सोचिए, राम जो स्वयं एक महान राजकुमार थे, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, वो एक ऋषि के सामने इस तरह झुक रहे हैं। सही बात है। यह हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को दर्शाता है। ज्ञान हमेशा विनम्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये एक तरह से उस दिव्य ज्ञान और उन अस्त्रों को चलाने की पात्रता हासिल करने जैसा था। हाँ। विनम्रता के बिना शक्ति विनाशकारी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस एक क्रिया में राम ने उस दिव्य ज्ञान और उन अस्त्रों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं लिए, बल्कि उन हथियारों को चलाने के पीछे की जिम्मेदारी और धर्म को भी स्वीकार किया। यह क्षण उन्हें एक ऐसे महानायक के रूप में स्थापित करता है जो शक्ति के साथ साथ विवेक और विनम्रता भी रखता है। और इस समर्पण का, इस आशीर्वाद का असर भी तुरंत दिखता है। जी। स्रोत के अनुसार इस मुलाकात और आशीर्वाद के बाद प्रभु राम की शक्ति और तेज में वृद्धि हुई। यहाँ शक्ति और तेज शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है ना? ऐसा नहीं है कि उनकी मांसपेशियां अचानक मजबूत हो गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्ति का अर्थ यहाँ आंतरिक बल और आत्मविश्वास से है। लेकिन तेज शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तेज का अनुवाद करना मुश्किल है।
ये एक तरह की आध्यात्मिक और नैतिक ऊर्जा है, एक आभामंडल, एक करिश्मा। जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की स्पष्टता मिल जाती है, जब आपको एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है और जब आपके पास उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही साधन होते हैं, तो आपके अंदर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास और एक अलग ही चमक आ जाती है। यही वही तेज था। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह वही तेज था जिसने बाद में सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया? ये एक लीडर का आभामंडल था। क्या खूबसूरती से जोड़ा है आपने। बिल्कुल। ये वो नैतिक बल था जो उन्हें ये विश्वास दिला रहा था कि वो जिस रास्ते पर हैं वो सही है और वो विजयी होंगे। ये अंदरूनी शक्ति थी जो उन्हें आने वाले हर संघर्ष के लिए तैयार कर रही थी, खास तौर पर सीता के अपहरण के बाद आने वाले भावनात्मक तूफान और अकेलेपन के लिए। ये तेज ही था जो दूसरों को भरोसा दिलाता था कि ये व्यक्ति जीतने के लिए पैदा हुआ है। और ये सब कुछ हमें स्रोत की अंतिम और सबसे निर्णायक पंक्ति पर ले आता है। अधर्म के नाश के लिए सज गई रण की असली सेज। हाँ, ये पंक्ति पूरी चर्चा का सार है। रण की सेज का सजना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है, ये उस मंच का तैयार होना है जहां धर्म और अधर्म का अंतिम फैसला होना था। हाँ, ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। अगर हम सारे टुकड़ों को एक साथ रखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। अगस्त्य मुनि से मुलाकात से पहले राम वन में राक्षसों से लड़ रहे थे, ऋषियों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन ये सब बिखरा हुआ था। इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? उन्हें मिले दिव्य शस्त्र यानी साधन, ठीक है। राक्षसों के अंत का मार्ग यानी रणनीति और उद्देश्य, और गुरु का आशीर्वाद जिससे उनका तेज बढ़ा यानी नैतिक और आध्यात्मिक बल। इन तीनों चीजों ने मिलकर उस युद्ध की नींव रखी जिसका उद्देश्य सिर्फ कुछ राक्षसों को मारना नहीं बल्कि अधर्म का नाश करना था। हाँ, ये एक मुलाकात लड़ाई के पैमाने को व्यक्तिगत संघर्ष से एक ब्रह्मांडीय धर्म युद्ध में बदल देती है। असली सेज अब सजी थी। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि अगस्त मुनि से राम की भेंट रामायण की कहानी में महज एक और घटना नहीं थी। नहीं, ये एक निर्णायक मोड़ था। एक ऐसा बिंदु जहां नायक को अपनी नियति को पूरा करने के लिए जरूरी 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, दिव्य शस्त्र, रणनीतिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ऊर्जा, तीनों एक साथ एक ही जगह पर प्राप्त हुई। हाँ, ये वो पल था जब वनवासी राम लंकापति रावण का संहार करने वाले महानायक बनने की दिशा में अंतिम रूप से तैयार हो गए। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कहानियों में और शायद असल जीवन में भी अक्सर कैसे गुरु या एक मार्गदर्शक के साथ सही समय पर हुई एक मुलाकात हमें सिर्फ सही उपकरण या साधन ही नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही ज्ञान और दृढ़ संकल्प से जीती जाती हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में अधर्म के नाश के लिए रण की सेज सजने की बात कही गई है। इस पर विचार करें कि रामायण या महाभारत जैसे अन्य महाकाव्यों में और कौन से ऐसे क्षण हैं जहां किसी मुख्य पात्र को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि किसी विशेष संवाद, किसी भेंट या किसी उपदेश के जरिए उसे उसके अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य के मार्ग पर पूरी तरह से तैयार करके खड़ा कर दिया जाता है। वो कौन से पल हैं जो नायक को उसकी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करते हैं?